वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट जो एलडीसी है उसके लिए इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगा। अगर आपने इससे पहले टेंस पढ़े हैं तो आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आप एग्जाम के अंदर गलत कर ही नहीं पाओगे, मतलब चाहकर भी गलत नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छी तरीके से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन पहली शर्त यही है कि आपको टेंस आपने पढ़े हो, और अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पहले टेंस का वीडियो दूंगा, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल टेंस का जो होता है, ठीक है, वो सेंटेंस में होता है। जैसे कि उसके अंदर क्या होता है, सब पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उठकर आगे आ जाता है और सब्जेक्ट उठकर पीछे चला जाता है लास्ट में, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। और जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में यूज होती है। कौन से फॉर्म में यूज होती है? थर्ड फॉर्म में यूज होती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, जबकि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और बाई लगेगा थर्ड फॉर्म के बाद और फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो जाता है तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर चाहे एक्टिव वॉइस में कैसी ही वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कैसी हो, या थर्ड फॉर्म भी हो, तो पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाई आएगा ही, जहां पे बाई आएगा मतलब वो पैसिव वॉइस में है, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो आगे जो सब्जेक्ट है वो वहां यहाँ पर आकर वापस से सेम सिचुएशन में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रीपोजिशन, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में ही होगा। जैसे आई का हो जाता है मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का अस हो जाएगा। ये सब्जेक्ट केस है जो एक्टिव में होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर। और ये ऑब्जेक्ट केस है जो कि किसके अंदर होगा, पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो आई का वी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का तो यू ही रहेगा क्योंकि ये पहले से ही ऑब्जेक्ट केस में होता है। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट केस में होता है ये, और दे का देम हो जाएगा। तो ये जो है टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। एक बार फिर से देखिए, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। तो ये आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए, उंगलियों पे याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर 8 बेसिक रूल देखेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के। तो सबसे पहला जो रूल है वो देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर। किसके अंदर देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट के अंदर देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। ठीक है, तो जैसे अपन एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस हो गया। अब अपन को बनाना है किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। तो पैसिव वॉइस के अंदर इसका जो क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, नेगेटिव में वो क्या होती है, वो होती है डू और डज। अब जैसे ही अपन पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो अपना जो डू डज होगा वो किस में बदल जाएगा, इज, आर और एम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इज, आर और एम के अंदर।
ये देखिए यहाँ पर कि जैसे ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस का अंदर स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, क्योंकि डू डज था वो इज आर एम में बदल गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट, ये हो गया पैसिव स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, तो इसको पैसिव के अंदर कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, तो ए स्वीट सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट हो गया अपना, ठीक है। तो इसको आगे लिख लेंगे ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। फिर क्या है, सिंग्स है, तो सिंग्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है संग, क्या होती है संग, संग बाई, अब सी है तो सी का अपन ने ऑब्जेक्ट केस क्या देखा था, हर देखा था, तो बाई हर, ठीक है। यही देखिए यहाँ पर ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर, तो ए स्वीट सॉन्ग सिंगल है तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब अपने लगाना भूल गए, इज आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गई एक्टिव, ठीक है। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और जो सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, ठीक है, वो इज आर में बदल जाती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से तो आ ही गया होगा। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है उनके तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल है आई टीच देम, ठीक है, आई टीच देम, ठीक है। तो देम का क्या हो जाएगा, तो उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अब उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि दे का देम हो रहा है ना, तो देम का दे भी होगा, ठीक है, एक्टिव से वॉइस में, सॉरी पैसिव से एक्टिव के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या ये आई टीच देम, ठीक है, ये एक्टिव में है तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो देम का दे हो जाएगा। अब दे है तो दे के साथ ये बहुवचन है, तो बहुवचन है तो दे के साथ आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो दे आर टोट बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हमने देखा था टेबल के अंदर आई का क्या है, आई का मी हो जाएगा, और जो देम है तो देम का क्या हो जाएगा, तो दे हो जाएगा, और दे के साथ तो हमेशा बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो आएगी आर। तो दे आर टोट बाई मी। अब नेक्स्ट जो वो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी की जो वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और आई एन जी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये एक्टिव में है। तो अब जो पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज आर एम ही रहेगा, लेकिन इज आर एम के साथ बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लग जाएगा और इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लग जाएगा, बाई और फिर आ गए सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेन तो आपको स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है, अगर आपके स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर इसको पैसिव में बदलेंगे, देखिए सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये स्वीट सॉन्ग आ गया। अब ये स्वीट सॉन्ग सिंगल सॉन्ग है, ठीक है, सिंगल सॉन्ग के लिए क्या आएगा, इज आएगा। अब हमने क्या देखा था, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा इज आएगा, इसके बाद बीइंग आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगिंग, सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, तो ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई ही का जो सी है वो हो जाएगा हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस सी का हर होता है। तो ये हो गया अपना पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है एक्टिव में, ही इज टीचिंग अस, ही इज टीचिंग अस। अब अस है, ठीक है, तो अस का ऑब्जेक्ट ये हमारा पहले से ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट केस क्या होगा वो हो जाएगा वी, ठीक है, तो वी हो जाएगा, तो वी बहुवचन है, तो वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी, आर के साथ बीइंग आएगी, जैसे कि अपन ने स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है। अब आर के बाद जो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है, बाई आएगा ही, ठीक है, और ही का ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये बदल गया एक्टिव से पैसिव के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव होती है। अब हैज और हैव तो अपने पास है, ठीक है,
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अपन को हैज हैव के साथ बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। तो ये हो जाएगा अपना, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो इसमें तो कुछ बदलाव करना नहीं है अपन को। बस अपन को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट को, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैज हैव सेम रहेगा, ठीक है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसके साथ अपन को बीन लगाना है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसे लिख देनी है अपन को, बाई और फिर सब्जेक्ट। जैसे ए स्वीट सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर, ठीक है, ये है पैसिव किसका, सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग, सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। तो ए स्वीट सॉन्ग क्या हो जाएगा अपना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो अपन को उठा के यहाँ आगे लाना है। अब ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ तो हैज आएगा, हैज आ गया। अब हैज के साथ अपन ने क्या देखा था कि पैसिव के अंदर बीन लगाना है, तो बीन लग गया। बीन के बाद अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो अपन को तो थर्ड फॉर्म अपन को पता ही है संग होती है, तो संग को ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया, बाई आता ही है, और सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट कैसे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ऐसे सेकंड एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी, ठीक है, कौन सी वर्ब है। जैसे आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, तो ऑल द वर्क अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, पता लग गया। फिनिश्ड क्या है अपने पास, वर्ब है, वो भी थर्ड फॉर्म। हैव अपने पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, और आई जो है वो है सब्जेक्ट। अब हमको स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। अब अपन को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो इसको अपन आगे ले आते हैं, ऑल द वर्क। ऑल द वर्क क्या है, मतलब सारा काम, सारा काम। तो एक वचन है, एक वचन के साथ आएगा अपने पास हैज, ठीक है, क्योंकि हैज एक वचन के लिए होती है और हैव होता है बहुवचन के लिए। तो हैज के साथ अपन को स्ट्रक्चर पैसिव में क्या है, तो बीन लगेगा, बीन लग गया। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म में है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना, तो थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, बाई, ठीक है, आता ही है पैसिव के अंदर। और आई का क्या हो जाएगा, आपने देखा था जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस है आई, उसका पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, ठीक है। तो आई को हो जाएगा मी, बाई मी। जैसे सी हैज टोल्ड ए लाई, मतलब वह मेरे से झूठ बोलती है, ठीक है। तो ए लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आगे आ गया। ए लाई मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है, तो हैज आ गया। हैज के साथ बीन आ गया, बीन के बाद टोल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, बाई हर, सी के ऑब्जेक्ट के हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको टेबल याद रखनी है। टेबल से पहले आपको टेंस के सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखनी है। फिर अपन को पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही अपन को पता चल जाएगा कि अपन को क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, या फिर बीन लगाना है, या फिर बी लगाना है, ठीक है। अपन को पैसिव के अंदर तीन चीजें लगानी है, एक तो बीइंग लगानी है, ठीक है, एक बीन लगाना है, और एक बी लगाना है। ये तीन चीजें आपको लगानी है पैसिव के अंदर, एक्टिव से पैसिव के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे। दूसरा अपन को टेबल याद रखनी है, जैसे आई का मी, वी का हस, ठीक है, यू का यू ही रहेगा, यू का यू रहेगा, ठीक है। फिर इट का भी इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है, हिम का हिज हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। तो ये टेबल याद रखनी है। और एक अपन को जैसे कि जो कंटिन्यूस वाली होती है, जो कंटिन्यूस वाले टेंस हैं, ठीक है, उनके साथ तो बीइंग लगेगा, ये आपको याद रखना है। परफेक्ट वाले टेंसों के साथ अपन को क्या करना है, बीन लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, बीन लगाना है। परफेक्ट वाले टेंसों के साथ अपन को बीन लगाना है। और आपको ये भी आपको याद रखना है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उनका कभी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बन जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चार टेंसों के अंदर चार परफेक्ट कंटिन्यूस आते हैं, तो उन चारों का तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, क्योंकि अपन क्या लगाते हैं, हैज और बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही बीन आ रहा है, तो बीन आ रहा है तो इसका तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अपन बीन लगा के तो पैसिव वॉइस बनाते ही हैं, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा।
ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, और ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही बी आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इन 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। कौन सा? सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव होता है सिंपल पास्ट में, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड आती है। क्या आती है? डिड आती है। अब डिड आती है तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा हमारे वॉज और वर के अंदर। वॉज और वर के अंदर अपना बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस में कैसे बन जाएगा? ऑब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर सेंटेंस ले लिया अपन ने कि सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग, क्योंकि सेंग यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी सब्जेक्ट है और ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो अपन को कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर। तो ए स्वीट सॉन्ग यहाँ ले लिया अपन ने ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सिंगल है तो सिंगल के लिए तो वॉज आएगा क्योंकि पास्ट है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म संग आ गई, सॉरी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो क्योंकि सेकंड फॉर्म तो आती है सिंपल पास्ट के अंदर। फिर बाई हर, ये इसका ऑब्जेक्ट केस हो गया। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है? अपन को स्ट्रक्चर याद रखना है सिंपल पास्ट का, सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर याद रखने, और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर अपन को सिंपल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, केवल अपन को हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको टेंस का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये टेंस आपको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, फिर से क्या मैं पढ़ा दूंगा आपको टेंस, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि आई टॉट इंग्लिश इन दैट स्कूल। ठीक है, इन दैट स्कूल। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, टॉट हो गया अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा में है। तो अब अपन को क्या लिखना है? सबसे पहले इंग्लिश लिखना है। क्या लिखना है? इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश लिख दिया। अब इंग्लिश एक वचन है तो वाज आ जाएगा। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई, बाई मी इन दैट स्कूल, ये लास्ट में आ जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा में है, तो ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा पैसिव के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सी डिड नॉट टेल द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टेल हो जाएगा अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब है और सी हमना सब्जेक्ट है, तो द राइट आंसर आगे आ गया, द राइट आंसर। डिड का वाज वर्ब में हो जाएगा, तो द राइट आंसर सिंगल एक वचन है तो वाज आ जाएगा। और अपन को याद रखना है कि जो नोट होता है वो हमेशा अब तीसरे स्थान पे आता है। जो भी सेंटेंस बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगा। ये गांठ मान लीजिए कि नोट हमेशा थर्ड प्लेस पर ही आएगा। ठीक है, तो वाज के बाद आ गया नोट आ गया क्योंकि ये थर्ड प्लेस पे है। द राइट आंसर एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया और तीसरे नंबर पे आ गया नोट। टोल्ड ये अपना थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट केस हर होता है तो ये हर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस की क्या फॉर्म क्या होता है? तो पास्ट कंटिन्यूस में होता है कि वॉज वर्ब तो आता ही है। ठीक है, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी आती है? आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म आ गई तो आईएनजी फॉर्म के साथ ही अपन को लगाना है वॉज वर्ब के साथ बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस में बीइंग लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग। जैसा कि मैंने कहा था कि कंटिन्यूस के अंदर बीइंग लग जाएगा वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ए स्वीट सॉन्ग, इसका पैसिव में बदलेंगे इसको, तो ए स्वीट सॉन्ग आगे आ गया, एक वचन है तो वोज आ गया, वोज के साथ बीइंग आ गया और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म संग आ गया बाई हर, ये इसका ऑब्जेक्ट केस हो गया सी का। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है? ही वॉज रीडिंग ए नोवेल। ही वॉज रीडिंग ए नोवेल।
तो ये पास्ट कंटिन्यूस लग रहा है। वॉच से अपन को पता चल जाएगा पास्ट है, रीडिंग से अपन को पता चल जाएगा कि कंटिन्यूस फॉर्म है। तो जब भी कंटिन्यूस फॉर्म आपको पता चल जाए तो उसके साथ बीइंग लगाना है, किसके, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे कि एन नोवेल ऑब्जेक्ट आ गया तो ये आ जाएगा आगे, एक वचन है तो वाज आ जाएगा। वाज कंटिन्यूस फॉर्म है क्योंकि आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लग जाएगा। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो जो रेड होता है उसकी, जो रीड होता है उसकी थर्ड फॉर्म रेड होती है, क्या होती है, READ, बाई हिम। ही का ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होता है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन अगर आप समझ के वो भी करो ना तो वो भी हार्ड नहीं है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस हलवा है हलवा। अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है और ये पता है कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी उसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको चुटकियों पे रहेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वर आस्किंग समथिंग, यू वर आस्किंग समथिंग। ठीक है, तो समथिंग ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको आगे लिया है। समथिंग वॉज बीइंग आस्क्ड, थर्ड फॉर्म बाय यू, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, इसलिए यू का यू ही आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। कौन सा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वो होती है वो हैड होती है। ठीक है, अब हैड आ गई अपने पास। परफेक्ट में क्या लगाते हैं अपन, बीन लगाते हैं। ठीक है, बीन लगाते हैं। तो सी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो इसको पेसिव में बदलेंगे अपन तो ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा आगे, हैड आ गया। अब हैड के साथ क्या आ जाएगा अपने पास, बीन आ जाएगा। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना, सिंपल। सी हैड सेंग ए स्वीट सॉन्ग। तो हम बार बार एक ही सेंटेंस को ले रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए, आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ ये सेंटेंस ऐसे अपन ने कन्वर्ट किया था एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो ए स्वीट सॉन्ग, हैड के बाद बीन आ गया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अपन को ऐसे कैसे लिखनी है क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, बाई हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो ये टेबल आपको फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ। आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही होगा, इट का इट ही होगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ठीक है, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है ही हैड सोल्व ऑल द सम्स। तो ऑल द सम्स, ठीक है, ऑल द सम्स हैड बीन सोल्व बाय हिम। सी हैड नॉट फॉलोड बाय माई एडवाइस, मतलब वो मेरी सलाह नहीं फॉलो करता। तो माई एडवाइस हैड, जैसे कि मैंने कहा था नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही आता है। कैसा भी सेंटेंस हो, नोट हमेशा 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 थर्ड प्लेस पे ही आएगा। नोट के बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की फॉलोड बाई हर, ठीक है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक है, तो ये था पास्ट परफेक्ट। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपन को बी लगाना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बी लगता है तो ये हो जाएगा बी। जैसे शैल विल बी, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट आगे आ गया, विल शैल के साथ बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर सब्जेक्ट। जैसे सी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग आगे आ गया। विल के साथ अपन को क्या लगाना है, बी लगाना है, क्योंकि एक वचन है तो इसलिए विल आएगा। ठीक है, बहुवचन होता तो सेल आता। बी संग थर्ड फॉर्म बाई हर। ही विल डू, तो ही विल डू ऑल द वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल द वर्क विल बी डन, क्योंकि डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है, डन बाई हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। ठीक है, तो बाई हिम हो जाएगा। ऑल द वर्क विल बी डन बाई हिम, ये आपको ध्यान रखना है। सी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक,
शी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक। तो द मिस्टेक विल नॉट थर्ड प्लेस पे, क्योंकि पहले प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया और थर्ड प्लेस पे नोट आ गया। नॉट बी रिपीटेड बाय हर, सी का हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर पहले से भी आता है, ठीक है, तो अपन लगा ही नहीं सकते, तो ये बनेगा ही नहीं। फिर लास्ट है अपना फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, विल शैल प्लस हैव होता है, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे होता है सब्जेक्ट। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो अब इसको पैसिव में करवे तो अपन को स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। तो सी विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, आगे आ गया ए स्वीट सॉन्ग, एक वचन है तो विल आ गया, हैव साथ ही है तो विल हैव आएगा ही, ठीक है। अपन को एक्स्ट्रा में क्या लगाना है, तो बीन लगाना है, तो ये बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंग की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है अपने पास, तो अपन को उठा के रखनी है संग बाई हर, क्योंकि सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। ही विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, तो ऑल द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ और थोड़े मिश्रित नियम हैं, वो मिसलेनियस जो रूल्स हैं वो रह गए हैं। मैं आपको वो मिसलेनियस जो रूल्स हैं वो एक और वीडियो में करवा दूंगा, वो मिसलेनियस रूल एक और वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप रिपीट पे देखिए, ठीक है, क्योंकि ये हलवा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हलवा है। अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और ये पता है कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल बीइंग, बीन और जो बी है वो लगाना है, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसको पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और उसका लिंक आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को सपोर्ट करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।